हम पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? उस गुण को ढूंढना चाहिए। P/Q के रूप में की गई परिमेय संख्याएं या ली गई परिमेय संख्याएं 1/2, 7/8, 11/25, 639/250, 17/10 इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये सहभाज्य संख्याएं हैं। दशमलव प्रसार शांत है। कहने का मतलब 1 में 2 का भाग दे पूरा चला जाएगा, 7 में 8 का भाग दे पूरा चला जाएगा, 11 में 25 का दे, यानी इनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा? शांत। शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा के अनुसार जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 या 5 या दोनों की घात में हो, कि नीचे का जो हर होता है वो 2 के घात में हो, 5 के में हो या 2 या 5 के घात में हो, वो सारी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार के लिए आवश्यक है कि Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों ही हों। यह जो संतुष्ट नियम करता है वो यही है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के घात, 5 के घात या 2 और 5 दोनों घात के लिए ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी या अशांत अनावर्ती। हम इस शब्द को बोले अनवसानी या अशांत, एक ही अर्थ होता है। हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी या अशांत अनावर्ती होता है। कोई भी अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, परिभाषाओं के रूप में लिखा भी चुके हैं। हमें पता है कि √2 यानी 2 का वर्गमूल होता है 1.4142 1356 या कह सकते हैं 1.4142135623 इसी प्रकार √3 का मान 1.7320508075 √5 का मान 2.2360679774 यानी इनका पूर्ण रूपेण हल प्राप्त नहीं हो रहा है, ना ही इनमें कोई एक समूह बार बार आ रहा है, न कोई अंक बार बार आ रहा है। इसलिए संख्याएं कैसी हो गई? अशांत अनावर्ती। जरूरी नहीं कि ये उदाहरण दे, इन उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य उदाहरण भी हम दे सकते हैं। जैसे 0.01, फिर 2 बार 0 लगा दी 1, 3 बार 0 लगा दी 1, 4 बार 0 लगा दी 1, 0.02 002 0002। यानी कहने का मतलब हुआ ऐसी संख्याएं लिखनी है जो किसी संख्या के भाग देने पर रिपीट नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई अंक या अंकों का समूह बार बार नहीं। प्रश्न नंबर 8 कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यानी इसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी अपरिमेय ज्ञात करनी है।
सबसे पहले 5/7 का दशमलव निरूपण, अर्थात 5 में 7 का भाग देते हैं। ये आपको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं आ रही है कि हमने 5 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे। 50 हो गए, 7 7 49, 1 बच गया, फिर वही 0 उतार ली, 7 एकम 7, 3 बच गए, 0 उतार ली, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56, 4 बच गए, 7 पंजू 35, शेष क्या बच गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने x और y दोनों जब बराबर आ जाते हैं कि जो संख्या ये दोनों अगर कभी बराबर, इसका मतलब हुआ कि आगे भाग की वही क्रियाविधि दोबारा होगी, पुनरावृत्ति होगी। इसलिए हम लिख देते हैं 5/7 बराबर 0.71428 के ऊपर बार का निशान आ गया। इसी प्रकार इसको देखते हैं, इस वाले को देखिए, 9/11 का मतलब क्या हुआ, 9/11 का दशमलव निरूपण। अब देखिए 9/11 का मतलब क्या हुआ, 9 में किसका भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। अब देखिए 9/11 का भाग कैसे देते हैं, वही भाग नहीं जा रहा, पॉइंट उतार लिया, 11 90 हो गई ना, 11 8 88, कितने बच गए 2, 20 हो गए, 11 एकम 11, वही दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब आगे भाग देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वही अंक बार बार आएंगे। इसका मतलब हुआ 9/11 का मान हुआ 0.81 के ऊपर बार का निशान। अब देखिए आगे क्या कहता है, अर्थात 5/7 का मान आया 0.71425 एवं 9/11 का मान आया 0.81। अब इनके मध्य में अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मोटे तौर पे देखें, 0.71 की जगह कर लें 72, 81 के मतलब क्या कर लें 80, यानी 72 से और 80 के बीच की कोई भी संख्या, जो आपकी इच्छा के आधार पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 0.720650, कुछ भी संख्या लिख दीजिएगा, 0.76067, फिर 00767, फिर 3 बार 0767, इसी प्रकार 0.80, यानी 72 से लेकर 80 के बीच की जो भी संख्या आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें से 3 लिखी हैं, कोई भी 3 हो सकती